जय माता दी। जानते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग 4 मिनट का शुरुआत में है और उसके बाद हम शरद पूर्णिमा के बारे में आपको बताएंगे। ये दिन कितना महत्वपूर्ण है, इस दिन में हमें क्या करना चाहिए और क्या करने से हमें बचना चाहिए, और इस दिन को कितने ही नामों से जाना जाता है उन सब के बारे में बताएंगे कि क्यों इतने नामों से जाना जाता है। ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो सच में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है जो रात्रि 8:40 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, पूर्णिमांत आश्विन, अमांत आश्विन। आयन है दक्षिणायन, वैदिक ऋतु शरद, दृक ऋतु शरद। सूर्योदय होगा सुबह के 6:27 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 5:56 पर, चंद्रोदय होगा शाम को 5:13 पर, चंद्रास्त होगा अगले दिन सुबह 5:58 पर। सूर्य कन्या राशि पर रहेगा और चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगा पूरा दिन और पूरी रात के लिए। नक्षत्र जान लेते हैं आज का। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र है, पूरा दिन रहेगा, शाम 7:17 पर समाप्त होगा। उसके बाद रेवती नक्षत्र लगेगा। नक्षत्र का स्वामी शनि देवता अभिर्भू ध्यान है। पहला करण गर है जो सुबह 10:31 तक रहेगा। उसके बाद वणिज लगेगा जो फिर रात्रि 8:41 तक रहेगा। उसके बाद विष्टि यानी भद्रा लगेगी। करण का देवता मणिभद्र। योग है ध्रुव योग जो सुबह 10:09 तक रहेगा। उसके बाद फिर व्याघात योग लगेगा। शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त नहीं है। अमृत काल है दोपहर की 3:03 से लेकर 4:28 तक। ब्रह्म मुहूर्त है सुबह की 4:51 से लेकर 5:39 तक। प्रातः संध्या का समय है सुबह 4:42 से लेकर 5:57 तक। विजय मुहूर्त दिन के 1:39 से लेकर 2:25 तक। गोधूली मुहूर्त शाम को 5:30 से लेकर 5:54 तक। साय संध्या शाम को 5:30 से लेकर 6:44 तक। निश्चित काल मुहूर्त रात्रि के 11:19 से लेकर 12:08 तक। अशुभ काल में सबसे पहले यमगंड सुबह के 7:53 से लेकर 9:19 तक। गुलिक काल सुबह के 10:46 से लेकर दोपहर 12:12 तक। राहु काल दोपहर 12:12 से लेकर 1:38 तक। दिशा शूल उत्तर है, उत्तर दिशा की ओर ना जाएं, बहुत जरूरी है इस दिशा में जाना। तो धनिया, तिल की बनी कोई खाद्य वस्तु, इलायची या पिस्ता खाकर यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। वनस्पति तंत्र उपाय है अपामार के वृक्ष में जल चढ़ाएं और आज का मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। शिव का वास भोजन में, फल दुखदायक, अग्निवास पृथ्वी पर। व्रत व त्योहार की बात करें तो आज है शरद पूर्णिमा जिसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। दिन के चौघड़िए का शुभ समय लाभ है सुबह 6:27 से लेकर 7:53 तक। अमृत है सुबह 7:53 से लेकर 9:19 तक। शुभ है सुबह 10:46 से लेकर दोपहर 12:12 तक। चर है दोपहर 3:04 से लेकर शाम 4:30 तक। लाभ है शाम 4:30 से लेकर 5:56 तक। रात्रि के चौघड़िए का शुभ समय शुभ है रात्रि 7:30 से लेकर 9:04 तक। अमृत है रात्रि 9:04 से लेकर 10:38 तक। चर है रात्रि 10:38 से लेकर 12:12 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग है, पूरा दिन रहने वाला है, शाम 4:20 पर समाप्त होगा। बुधवार के दिन की सावधानी। आज के दिन बालों से संबंधित कोई वस्तु न खरीदे, दांतों से संबंधित टूथपेस्ट आदि भी न खरीदे। किसी को हो सके तो आज के दिन पैसे उधार न दें, आपको धन से संबंधित हानि हो सकती है। बुधवार के दिन का उपाय। मनोकामना की शीघ्र पूर्ति हेतु आज भगवान श्री गणेश की पूजा करें, उन्हें दूर्वा अर्पित करें, लड्डू या मोदक का प्रसाद अवश्य चढ़ाएं। आज के दिन माथे पर सिंदूर का तिलक लगाएं। इस दिन धन जोड़ने से धन बढ़ता है। तो ये है 16 अक्टूबर 2024 का पंचांग। आइए अब जानते हैं शरद पूर्णिमा से संबंधित बहुत सी बातें। आश्विन माह के दौरान मनाई जाने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या आश्विन पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस पूर्णिमा को बेहद फलदायी माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव को पूरी तरह से समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पूजा पाठ व दान अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 16 अक्टूबर को रात्रि 8:40 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 17 अक्टूबर को शाम 4:55 पर। तो पूर्णिमा का जो व्रत है वो रखा जाएगा 16 अक्टूबर बुधवार के दिन। चंद्रोदय का समय है शाम को 5:13 पर। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रात्रि का 11:42 से लेकर 12:32 तक है। वहीं स्नान दान का समय सुबह 4:42 से लेकर 5:32 का है।
अगर इस समय दान न कर पाएं तो राहु काल को छोड़कर पूरे दिन में किसी भी समय आप दान कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा पर चावल का दान, गुड़ का दान, दीप दान बेहद उत्तम माना जाता है। आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाता है और मनचाहे फलों की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा हमें स्वस्थ व निरोगी बनाए रखने का दिन है। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। चंद्रमा की किरणों से इस दिन अमृत बरसता है, इसलिए लोग रात्रि को खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं ताकि उसमें चंद्रमा की किरणों का प्रभाव आ जाए। चंद्रमा का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था। समुद्र के इस मंथन से ही देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। उन्होंने भगवान विष्णु का वरण किया था। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही देवी लक्ष्मी का जन्म हुआ था। समुद्र मंथन से उत्पन्न होने के कारण लक्ष्मी और चंद्रमा में भाई बहन का रिश्ता माना जाता है, परंतु दक्षिण भारत में लक्ष्मी का जन्म फाल्गुन पूर्णिमा के दिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आती हैं और धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करने वालों को अपना आशीर्वाद देती हैं। लोग उनके स्वागत में घरों में दीप जलाते हैं। इसी दिन चंद्रमा अपनी बहन से मिलने पृथ्वी के और भी निकट आ जाते हैं, लेकिन वे अकेले नहीं आते। अपने साथ अपनी अमृतमय किरणों का उपहार भी पृथ्वीवासियों के लिए साथ लेकर आते हैं। शरद पूर्णिमा का एक नाम कोजागरी पूर्णिमा भी है। कोजागर का अर्थ होता है जो जाग रहा है। इस दिन कोजागर अर्थात रात भर जाग कर व्रत रखा जाता है। इसमें देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। इसे नवान्न पूर्णिमा और कौमुदी पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन ही श्री कृष्ण ने महारास रचाया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। एक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने रास में सम्मिलित होने के लिए देवी पार्वती को निमंत्रण भेजा। पार्वती ने रास में शामिल होने के लिए भगवान शंकर से आज्ञा मांगी। श्री कृष्ण के इस महारास के प्रति शिव भी मोहित हो गए। उन्होंने भी वहां पार्वती जी के साथ जाने का निश्चय किया, लेकिन वृंदावन पहुंचने पर जब उन्हें यह पता चला कि महारास में कृष्ण के अलावा कोई और पुरुष शामिल नहीं होता है, तो वे एक गोपी का रूप धारण करके उस महारास में शामिल हुए और गोपेश्वर महादेव कहलाए। एक मान्यता है कि इस दिन शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ था, इसलिए इसे कुमार पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन ही अश्विनी कुमारों ने महर्षि च्यवन को औषधि ज्ञान दिया था। इस दिन सुयोग्य जीवन साथी पाने के लिए चंद्रमा की पूजा का विशेष विधान है। इस दिन क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में खीर को रखा जाता है। मान्यता है कि चांद की किरणों से खीर में अमृत घुल जाता है। चांदनी रात में खीर रखने से बाद में उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से सेहत को लाभ होता है, परंतु आप विशेष ध्यान रखिए कि खीर को खुला ना रखें और रात में अगर आप बाहर रख रहे हैं तो उसका भी विशेष ध्यान रखिए। शरद पूर्णिमा के दिन हनुमान जी के सामने चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से बजरंग बली प्रसन्न होते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख संपदा का आगमन होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन गरीब या जरूरतमंदों को दान अवश्य करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन वाद विवाद से बचना चाहिए। नकारात्मक विचारों को पास में नहीं आने देना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन गुस्सा आदि से दूर रहें। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ग्रहण न करें। इस दिन काले रंग का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। तो ये थी हमारा एक बहुत ही विशेष दिन शरद पूर्णिमा, जिसमें चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन का विशेष लाभ उठाइए। चंद्रमा की इस दिन पूजा जरूर करें। माँ लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की पूजा करें और हो सके तो रात्रि में खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाइए और चंद्रमा की किरणों में उसे रखकर स्वयं भी उसे अपने परिवार के साथ ग्रहण करें, परंतु बाहर रखते समय विशेष ध्यान भी ज़रूर रखिएगा, क्योंकि रात्रि का समय है और खुले में खीर रखना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। शरद पूर्णिमा का ये पवित्र दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, शुभ में हो। धन्यवाद।